हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 32 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास ये जो ब्लाउज है, इसी ब्लाउज से हम नाप लेकर इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लाउज आता है नाप के लिए, कस्टमर ब्लाउज लाते हैं, तो उस ब्लाउज में कभी कभी चेस्ट के हिसाब से हमें कुछ बदलाव भी करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए किसी किसी कस्टमर का ब्लाउज एकदम परफेक्ट रहता है, हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी किसी कस्टमर का ब्लाउज इस तरह से बना होता है कि उसमें हमें चेस्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो देखिए मेरे पास आज इसी प्रकार का एक ब्लाउज है, तो आज इस ब्लाउज से हम नाप लेंगे और इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ब्लाउज को एक साइड से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब यहाँ पर हम ब्लाउज का लंबाई का नाप लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और थोड़ा हल्का खींचते हुए हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई है 12.5 इंच, उसमें हमें ब्लाउज की लंबाई बढ़ाना है आधा इंच कस्टमर की डिमांड के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर 13 इंच हो जाएगी ब्लाउज की तैयार लंबाई, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है और 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करना है। 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो देखिए ये हो गई हमारी शोल्डर वाली लाइन। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए शोल्डर का मार्किंग करने से पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा चेस्ट साइज कितना है और गले की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई नापते हैं, तो इस प्रकार से तिरछा नापेंगे। देखिए इस प्रकार से अच्छे से ब्लाउज को बिछा के रखना है और इस प्रकार से तिरछा शोल्डर तक नापना है। तो ये लगभग 9 इंच है। अब ये तो हो गया गले की लंबाई। अब चेस्ट का साइज़ तो मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे नाप के बता देती हूँ। देखिए इस प्रकार से हुक पट्टी के ऊपर टेप रखेंगे और इस प्रकार से नापेंगे। जहाँ तक हमारा फिटिंग वाला जो सिलाई लगी होती है, जॉइंट होता है, वहाँ तक नापना है। तो ये 8 इंच आ रहा है, तो बराबर ये 32 इंच चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे शोल्डर का। तो इस प्रकार से अब एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद बारी आती है आर्मोल की लंबाई की। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले नाप लेना है कि आर्मोल की गोलाई कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको नापते हैं। तो ये 6.5 इंच आ रहा है। अब 6.5 इंच का हम डबल करते हैं तो 13 इंच हो जाएगा। तो 13 इंच यहाँ पर आर्मोल की गोलाई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आर्मोल की लंबाई लेनी है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम ये जो लाइन खींची है हमने, यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करेंगे। 5 इंच पर हम इसका मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग इस तरफ भी कर लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इस लाइन के ऊपर ही हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो देखिए 32 का हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे, 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई का शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमने आर्मोल की गोलाई दी है, यहाँ पर हमें आर्मोल को एक बार ज़रूर चेक कर लेना है इस प्रकार से। तो देखिए ये बराबर 6.5 इंच यहाँ पर आ रहा है और आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई मार्जिन में। ये देखिए बराबर आधा इंच यहाँ पे बच रहा है। तो देखिए जब भी आप आर्मोल की गोलाई देते हैं तो इस प्रकार से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कमर को नापेंगे। तो इस प्रकार से आई पट्टी छोड़ के टेप को रखना है और थोड़ा हल्का सा खींचते हुए हमें यहाँ पे कमर का नाप लेना है। क्योंकि देखिए ब्लाउज में थोड़ी सी सरवटी भी रहती है, तो थोड़ा सा हल्का खींचेंगे और इस तरह से नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 24 इंच है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 24 का 4 पार्ट लेंगे 6 इंच और इस प्रकार से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच लेंगे पीछे पल्ले में टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो का कुछ पार्ट मिसिंग हो गया है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। देखिए यहाँ पर गले की मार्किंग मैंने की है। इसमें गले की चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच और गले की लंबाई तो मैंने आपको नाप के दिखाई थी। तो 9 इंच गले की लंबाई है और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से मैंने 9.5 इंच पे गले की मार्किंग की है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे इस प्रकार से 3.25 इंच पर और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम टक्स की लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं। तो टक्स की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 5 इंच। तो इस प्रकार से 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और देखिए नीचे की तरफ इस तरह से तिरछा मिला देंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है टक्स में और देखिए साइड से इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ हम इसको कट करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से कट कर लेंगे। अब देखिए फिटिंग की जो मार्किंग है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और गले के ऊपर भी एक कट लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए पीछे का पल्ला लेंगे
और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे अभी गले की कटिंग नहीं की है पीछे पल्ले में, इसको हम बाद में कट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको एज इट इज छाप देंगे सबसे पहले, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए स्केल से हम इसको सीधा कर लेंगे क्योंकि पीछे पल्ले में हमने तिरछा कट किया था नीचे से, तो इस प्रकार से सीधा खींच लेना है। अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हमने पीछे पल्ले में आर्म होल की मार्किंग की थी, सेम इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी मार्किंग कर लेना है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल का मार्किंग कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से देखिए थोड़ा अंदर की तरफ इसको लेते हुए इस तरह से मार्किंग करना है फ्रंट आर्म होल का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। 2 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है इस प्रकार से, और सामने की गले की लंबाई हम रख रहे हैं यहाँ पर 6 इंच। और देखिए इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच, और 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। और अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। तो देखिए बेल्ट के लिए हमें ब्लाउज से नाप ले लेना है। तो शोल्डर से बेल्ट तक की जो लंबाई है उसको हमें यहाँ पे नापना है। तो ये देखिए ये जो जॉइंट दिख रहा है यहाँ तक हमें इसको नापना है। तो ये देखिए ये कितना आ रहा है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखिए ये जो शोल्डर है यहाँ पर टेप रख के थोड़ा सा हल्का खींचना है ऊपर की तरफ। देखिए थोड़ा सा हल्का खींचेंगे, और यहाँ पर देखिए ये 10.5 इंच है, तो 10.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। तो देखिए 11.5 पर ही हम मार्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। 2 पॉइंट इसलिए क्योंकि देखिए ब्लाउज जब थोड़ा सा धुलता है तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने 12.25 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ इस तरह से तिरछा शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई नापेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अच्छे से इसको सीधा कर लेना है, और देखिए जहाँ तक ये जॉइंट है वहाँ तक हमें इसको नापना है हुक पट्टी से लेकर। तो ये देखिए 5.5 इंच है। अब इसको हम दूसरे तरफ भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए ये लगभग 5.5 इंच से ज़्यादा है, लगभग 5.25 इंच तक है। अब देखिए इस ब्लाउज में चेस्ट का साइज है 32 इंच, और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो कटोरी की चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है। और देखिए इतना ज़्यादा चौड़ाई रखेंगे कटोरी की तो कटोरी बिल्कुल भी गोल नहीं बनेगी और वो चपटी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, आधा इंच इसमें कम कर लेंगे। तो 5.5 इंच उसमें आया था, तो इसमें हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे कटोरी की चौड़ाई का। तो इस प्रकार से देखिए हम कटोरी की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच, और देखिए सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से, और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हमें कटोरी की गोलाई देनी है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और ऊपर से इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये जो हमने लाइन खींची है या लाइन तक हमें इस तरह से इसको मिला देना है। तो ये हमने इस तरह से कटोरी की गोलाई दे दी है। या फिर देखिए इस तरह से आप सीधी लाइन खींच दीजिएगा और यहाँ से इस तरह से शेप दे दीजिएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कटोरी की गोलाई देने का। इस प्रकार से आप कटोरी की गोलाई दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम सेंटर पे मार्किंग करेंगे और कटोरी का सेंटर निकालेंगे। इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और देखिए इसके ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट में मार्जिंग देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं 1.25 इंच का मार्जिंग रखूँगी। आप चाहे तो 1 इंच का भी मार्जिंग रख सकते हैं। अगर आप सिलाई में ज़्यादा मार्जिंग दबाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर आप 1 इंच का मार्जिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.25 इंच का लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरी कटिंग का वीडियो देखते हैं तो आपको स्टिचिंग का भी वीडियो ज़रूर से देखना है, क्योंकि उसमें भी मैं आपको बहुत सारे टिप्स देती रहती हूँ स्टिचिंग से संबंधित। देखिए अगर आप कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोज़ रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से 2 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्किंग किया, और इसको इस तरह से तिरछा खींच देंगे एक लाइन, और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए पीछे पल्ले में हमने आधा इंच ऊपर की तरफ छाटा था। देखिए इस प्रकार से पीछे पल्ले में इस तरह से हम कट करते हैं, तो सामने पल्ले में भी हमें इस प्रकार से तिरछा कट कर लेना है। और देखिए पीछे पल्ले में इस तरह से हम तिरछा कट करेंगे और सामने पल्ले में नहीं करेंगे तो आपका सामने का पल्ला बड़ा हो जाएगा पीछे पल्ले से। तो इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। आधा इंच हमने पीछे की तरफ कट किया था, लेकिन आधा इंच सामने पल्ले में नहीं कट करना है, सिर्फ थोड़ा सा 2 पॉइंट दूरी तक आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कटोरी की गोलाई हमको थोड़ा सा हल्का यहाँ पे बाहर की तरफ निकालते हुए देना है। ये देखिए हमने जो लाइन खींची थी इससे हमें 2 पॉइंट बाहर की तरफ से हल्का सा गोलाई देना है कटोरी में। तो इस प्रकार से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारी छोटी कटोरी है।
तो इसको अभी देखिए साइड पार्ट और बेल्ट को अभी हम साइड में रख लेते हैं और छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं कपड़े को। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा है, इसमें हमें कटोरी भी निकालना है और आस्तीन भी निकालना है, ठीक है। तो इस तरफ देखिए इस कॉर्नर में हम कटोरी को इस तरह से उरेब में रखेंगे और यहाँ से हम आस्तीन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कटोरी को जब भी आप कटिंग करेंगे तो उरेब में ही कट करना है। तो इस प्रकार से हम इसको उरेब में ही छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कटोरी को छाप दिया और सेंटर वाला जो मार्किंग है उसको भी कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर इस तरफ हम भूपाई पट्टी के लिए आधा इंच लेंगे इस प्रकार से और ऊपर की तरफ भी आधा इंच लेंगे। अब इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हमें यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है और नीचे की तरफ हम यहाँ पर 1.25 इंच लेंगे। तो देखिए 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए दोनों साइड हमें इस तरह से एक एक लाइन खींच देनी है। अब देखिए हमने जो टक्स की मार्किंग की है नीचे की तरफ, वहाँ से ऊपर की तरफ इस तरफ देखिए लाइन के ऊपर हमें 4.5 इंच तक इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्किंग किया है। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए इस तरफ भी इसको मिला देंगे और इस साइड से देखिए कटोरी की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे शेप दे देना है, गोलाई देना है कटोरी का। तो देखिए कटोरी की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए कटोरी की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने डबल फोल्ड इसको किया था, अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसको अच्छे से यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है। अब देखिए ये जो ब्लाउज है ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज। तो इस प्रकार से हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। आप चाहे तो 1.25 इंच पर भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें आस्तीन की लंबाई नापनी है और मोहरी नापनी है। तो चलिए मोहरी देखते हैं कि ये कितना है। तो इस प्रकार से देखिए अच्छे से टेप को मिला के रखेंगे और सिलाई जो लगी हुई है फिटिंग की वहाँ तक इसको नापना है। तो ये 4.5 इंच है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लंबाई नाप लेते हैं आस्तीन की। तो यहाँ पर ये जो आस्तीन की लंबाई है वो 5.5 इंच है, ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम मोहरी का मार्किंग कर लेते हैं 4.5 इंच पर। अब आस्तीन की लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं 5.5 इंच आस्तीन की लंबाई है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और देखिए 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए ऊपर से हमें नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है टेप को और सेंटर पे मार्किंग कर लेना है और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम आर्मोल का मार्किंग कर लेते हैं। आर्मोल है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर हम मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम मिला देंगे इस प्रकार से। अब ऊपर की तरफ इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम आर्मोल का आधा कर लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से रखेंगे टेप को और यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आस्तीन की गोलाई दे देनी है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आस्तीन को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कट लगाएंगे और सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसको खोल देंगे आस्तीन को और यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से शेप दे देंगे फ्रंट आर्मोल का और इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए आस्तीन की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा देखिए फ्रंट पार्ट है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ मार्किंग कर लेना है ताकि आपको ध्यान में रहे सिलाई करते वक्त कि ये आस्तीन का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम पीछे पल्ले में गले की कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए पूरा ब्लाउज हमने यहाँ पे कट कर लिया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सिलाई से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।